अमेरिका ने दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। टीमी ब्रोस ने अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में कहा, शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकतदारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी ताल्लुकात का सबूत है। पाकिस्तान और अमरीका के दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मुफादात हैं। शरीफुल्लाह पाकिस्तानी हुकाम के सामने अफगानिस्तान, रूस और ईरान में हमलों का एतराफ़ कर चुका। शरीफुल्लाह काबुल में 2021 में एबी गेट हमले में मुलव्विस था। काबुल हमले में 13 अमरीकी फ़ौजी अहलकार हलाक हो गए। अमरीकी सदर ने 13 हीरोज़ के ख़ानदानों को इंसाफ दिलाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार और अमरीका के सुपुर्द किया। इससे मुतल्लिक तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, शरीफुल्लाह को किस कानून के तहत अमरीका के सुपुर्द किया, इस पर वजारत कानून बेहतर बता सकती है। दहशतगर्द कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल रियासती रद्द-ए-अमल था। अमरीका के साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन जारी रहेगा। हमारे अमरीका से देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अमरीका हमारा बड़ा बरामदी शराकतदार है। पाकिस्तानियों पर अमरीकी की सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक मालूमात नहीं। मजीद कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों ने मजबूत पनाहगाहें बनाई हैं। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोके। अमरीकी सदर का कई ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने का इरादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाशिंदों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अमरीकी इंतजामिया मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायजा ले रही है। नजरसानी के बाद कई मुल्कों से आने वालों का अमरीका में दाखिला बंद होगा। ट्रंप ने 12 मार्च तक इन ममालिक की फहरिस्त मांग रखी है, जिन पर जुज़वी या मुकम्मल सफरी पाबंदियां लगेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक की है कि ट्रंप ने नाकिस जांच पड़ताल करने वाले ममालिक की फहरिस्त मांग रखी है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। अमरीका ने कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर किया है। 2 अप्रैल अमरीकी तारीख का अहम दिन होगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। मजीद कहा, हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। चाहता हूं रूस और यूक्रेन के दरमियान जल्द जंग बंदी मुआहिदा हो जाए। चीनी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। टिकटॉक में दिलचस्पी है। उम्मीद है चीन के साथ मामलात तय पा जाएंगे। जो बाइडन इंतजामिया की गलत पॉलिसी से अफगानिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। सऊदी अरब और रूस के साथ तिजारती मुआहिदा चाहते हैं। कनाडा का टैरिफ 1 माह के लिए मौखर करने के बावजूद अमेरिका के साथ तिजारती जंग जारी रखने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, आर्जी रिलीफ के बजाय अमेरिका टैरिफ को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करे। महसूलात के खात्मे तक कनाडा के इंतकामी इक़दाम बरकरार रहेंगे। ट्रंप का टैरिफ 1 माह तक मुअख्खर करने का फैसला अमरीकी इंतजामिया के साथ जारी बातचीत का नतीजा है। अमरीकी इंतजामिया से टैरिफ में इजाफा रुकवाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। बातचीत का मकसद कैनेडियन बरामदात पर तमाम अमरीकी टैक्स ख़त्म करवाना होगा। दूसरी जानिब कैनेडियन हुकूमती अहलकार ने कहा, ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो के साथ फ़ोन कॉल में तौहीन आमेज़ लहजा इख्तियार किया। ऐसे लहजे को आमतौर पर गाली गलोच तस्वुर किया जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप से बातचीत में सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। लोग नेपोलियन की रूस के खिलाफ मुहिम का अंजाम भूल गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के रूस से मुतल्लिक बयान पर रूसी सदर प्यूटन ने तारीख याद दिला दी। कहा, यहाँ अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नेपोलियन के दौर में वापस जाना चाहते हैं। हमें यूक्रेन तनाज़े में उस अमन का इंतखाब करना है जो रूस की सलामती का जामिन हो। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी सदर ने एक बयान में रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा करार दिया था। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं, फ्रांस का रूस को यूरोप के लिए खतरा करार देना एटमी ब्लैकमेलिंग है। रूस यूक्रेन में नेटो के अमन फौज की तैनाती कबूल नहीं करेगा। नेटो की अमन फौज को रूस के खिलाफ बराह रास्त जंग समझा जाएगा। फ्रांस और बरतानिया की तरफ से अमन की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं।
ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास, फौजी अखराजात में इजाफे की तौसीक, दिफाई बजट में 150 बिलियन यूरो तक इजाफा करने पर इत्तेफाक। यूक्रेन की हिमायत में 27 रुकनी ब्लॉक में इत्तेफाक राय न हो सका। यूक्रेन की हिमायत में हंगरी ने मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन को नेटो की रुकनीत देने पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा कर रहा हूँ। यूक्रेन पायदार अमन के लिए ट्रंप के साथ तामीरी काम करेगा। यूक्रेनी टीम अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में रहेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 25 अफराद को नोटिस जारी। JIT ने PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम, राजा रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। असद कैसर, फिरदौस, शमीम नकवी, असलम इकबाल, हमाद अजहर तलब, ओन अब्बास, आलिया हमजा, कमल शोजब, अजहर मशवानी को नोटिस। जुल्फी बुखारी, शाह फरमान, सिबगतुल्लाह विर को भी पेश होने की हिदायत। PTI सोशल मीडिया टीम के अरकान के गिर्द भी घेरा तंग। आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, नुमान अफजल, जबरान इलियास को बुलावा। सलमान रजा जैदी, मूसा विर्क और अली हसनैन मुल्क भी शामिल। तमाम अफराद को आज दोपहर 12 बजे JIT के सामने पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक JIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। JIT का मकसद मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 दहाइयों बाद तिजारत बहाल। पहली पाकिस्तानी जहाज चिटागोंग बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। पाकिस्तानी जहाज 26,000 टन चावल लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। बांग्लादेशी वजारत खुराक के आला हुकाम और बांग्लादेश में पाकिस्तानी सफारत खाने के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अताशी ने इस्तकबाल किया। कराची के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती, बाकी पूरे मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टाफ रकम का मुतालबा करता है। साहिलीन की जस्टिस बाबर सत्तार से मुबैना रिश्वत सतानी की शिकायत। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक कोर्ट मुलाजमीन या किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत सतानी के जुमरे में आता है। इल्जामात दुरुस्त साबित हों तो मुलविस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। फलस्तीन के हक में मुजाहिरे करने की सजा। अमरीकी सदर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फंड्स में अरबों डॉलर्स कटौती की धमकी दे दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 6.6 अरब डॉलर्स अखराजात में से 25% फंड्स विफाक से मिलते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरे करने वाले तलबा के खिलाफ तहकीकात भी जारी हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है वो ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। जनूबी कोरियन एयरफोर्स की नालायकी की इंतहा। बौखलाहट में अपने ही शहरियों पर बम बरसाने लगी। मशकों के दौरान फौजी फाइटर जेट तैयारे ने गलती से आबादी वाले इलाके पर 8 बम गिरा दिए। मुकामी मीडिया के मुताबिक एक बम फटने से 15 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक है। खुशकिस्मती से 7 बम नहीं फटे। ना फटने वाले बमों को नाकारा बना दिया गया। अफसोसनाक वाक़े पर जनूबी कोरियन एयरफोर्स ने मुआफ़ी मांग ली।